अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम आ गए हैं कराची के सूबाई असम्बली के हल्के PS 114 में। ये कराची का वो हल्का है जिसे कराची की टेल के इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है। डिस्ट्रिक्ट की अमाड़ी है और अगर हम इलाकों की बात करें तो पाक कॉलोनी है, पुराना गोलीमार है, शेरशाह है, मेवा शाह है, पठान कॉलोनी है। मुत्तसिल इलाके हैं, एक बड़ी आबादी है, 4.5 लाख से ज़ायद लोग यहाँ पर रहते हैं और 2,26,000 से ज़ायद वोटर्स हैं जो इस बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज इस हलके में हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं, किससे उम्मीदें लगाई हुई हैं, क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात, कौन से नुमाइंदे अगर मुंतखब होते हैं तो वो इस हलके के मसाइल को हल कर सकते हैं और आखिर मसाइल हैं क्या। क्या इस हलके में अच्छा बड़ा सरकारी अस्पताल है, क्या मीठा पानी लोगों को मिलता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, तमाम तर चीज़ें आज अपने शो में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब, हसरत मोहानी कॉलोनी है, ये पाक कॉलोनी का इलाका है और यहाँ पर इस वक्त लोग इलेक्शन के हवाले से क्या सोचते हैं, किस सियासी जमात पर एतमाद कर रहे हैं, ज़रा रैंडम लोगों से बात करते हैं। दुकानें हैं और यहाँ के रिहायशी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हसरत मोहानी कॉलोनी जहाँ आप हैं इस वक्त, यहाँ सबसे बड़ा मसला कौन सा है जो जिससे आवाम परेशान है? सबसे बड़ा मसला पानी का है, गैस का है, लाइट का है, हर चीज़ का ही मसला है। ये सेवरेज के हालात आप लोग देख लो ना क्या चल रहे हैं यहाँ पे, बस यही मसाइल हैं। पिछले दौर में PTI ने सीट निकाली थी सूबाई असम्बली की, यहाँ से कितना काम हुआ? जो उनके MPA थे काम नहीं कराया, काम किसी ने नहीं कराया। सिर्फ वोट के टाइम पे आ जाते हैं कि वोट दे दो। वोट दिया था? वोट हमने नहीं दिया ना, इसी वजह से तो दिया ही नहीं। अच्छा हाँ ना, जब किसी ने काम नहीं कराना हमारे लिए तो हम वोट क्यों दें किसी को? जब काम कराएंगे तो वोट भी अगली मरतबा लेने आ जाएं फिर हमसे। पिछले दौर में बिल्कुल काम नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ पिछले दौर के अंदर। मीठे पानी की आपने बात की, तो क्या मीठा पानी आता है एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या आता ही नहीं है भाई पानी यहाँ? अच्छा हाँ, नहीं आता। एक ही ब्लॉक है उसी के अंदर आता है बस। बाकी ये वाले ब्लॉक में मीठा पानी नहीं है। मीठा पानी नहीं है? नहीं है बिल्कुल। मीठा पानी बड़ा मसला है या सीवरेज का निजाम इन इलाकों में सबसे बड़ा? दोनों ही बड़े मसले हैं। दोनों ही है? दोनों ही बड़े मसले हैं। अच्छा, कौन हल करेगा ये मसाइल? कौन हल करेगा? ये तो जिसकी फिक्र होगी वो हल करेगा। तो जो पिछली बार मुंतखब नुमाइंदे थे उन्हें फिक्र नहीं थी? जो इलाके से मुंतखब होगा वो फिक्र करेगा इसकी। तो जो आपके MPA थे वो इलाके से नहीं मुंतखब? नहीं ना, इलाके से थे, बाहर से थे? हाँ ठीक, बिल्कुल। अच्छा, आपने पिछली बार उन पर एतमाद किया था, उम्मीदें लगाई थी कि ये MPA बिल्कुल। जो भी आता है उस पर सिर्फ उम्मीदें ही होती हैं। इस बार क्या इरादा है? देखेंगे इंशाल्लाह। अभी सोचेंगे? हाँ, सोचेंगे। अच्छा ये बताएं, क्या पैरामीटर क्या है, क्या चीज़ देखकर वोट कास्ट करेंगे? बंदे में देखेंगे कि उसका किरदार क्या है या सियासी जमात? वोट तो कास्ट करने का किसी का बनता ही नहीं है इस टाइम, क्योंकि मौजूदा दौर में आप सूरी देख लो। अच्छा, इनको वोट चाहिए। अब ये मौजूदा टाइम में सूरी वोट तो अमानत है, रख नहीं सकते, देना पड़ेगा ना। अल्लाह मारे के जिसका हक होगा उसको देंगे। जिसका हक होगा। हक किसका है? पाक कॉलोनी के अवाम क्या सोचते हैं? अंकल, पिछली बार PTI ने सीट निकाली यहाँ से, उनके जो MPA साहब थे वो कितनी बार इलाके में आए, आपके मसाइल पूछे, कितना काम करवाया उन्होंने? कोई देखा ही नहीं उनको, हमने देखा ही नहीं कभी? देखा ही नहीं। 3.5 पौने 4 साल थे। इस इलाके में नहीं देखा कभी। अच्छा, हाँ जी। इस इलाके में क्या समझते हैं अब जो मुंतखब नुमाइंदा आएगा, सबसे पहले उसने शुरुआत कहाँ से करनी है? कौन सा मसला सबसे पहले हल करना है? कुछ भी नहीं होगा मसला, सब वोट लेके गायब हो जाएंगे बस। इस बार भी गायब हो जाएंगे, हर दफा गायब होंगे। हाँ जी हाँ, यहाँ वोट ले लेते हमारी, हाँ, हमारा वोट ले लेते, उसके बाद ये लोग जो है ना गलती हो जाते। पिछली बार अभी आए होंगे सारे आपके पास के बड़े साहब वोट दे दे। हाँ, पानी गंदा है, हाँ, और गैस नहीं है, हाँ, तो जो है ना महंगाई आपके सामने पर कोई रेट का हिसाब किताब नहीं है दुकानों की। हाँ, कोई किस रेट में बेचता है? हाँ, कोई किस रेट में बेचते, कोई किस रेट में बेचते। तो ऐसी परेशानी जो है ना, गरीब बेचारा जो है ना बिल्कुल अजीब हालात सवाल में। ये है कि 2018 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो बहुत सारे लोग आए होंगे आपके पास कि वोट हमें दीजिएगा, तो आपने किस पर एतमाद किया था? किसी से उम्मीद लगाई थी? चले यही बता दें। इतिमाद हम न भी जाएंगे वो तो हमारा डाला जाएगा। हाँ। इस बार क्या लगता है कि जिन पर पिछली बार एतमाद किया था उन्हीं पे करना है या इस बार कुछ और इरादा है? बस वोट देने ही बंद कर दिया। वोट तो देना पड़ेगा ना। हाँ, वोट तो देना पड़ेगा। जब अगर नहीं देंगे तो मसला तो वैसे भी हल नहीं होगा। मामला कोई सही नहीं है तो वोट किसको दे दें? हो सकता है इस बार आपका वोट काम आ जाए। काम तो आएगा लोगों के लिए, जिनके लिए इलेक्शन में बैठा हुए उनके लिए तो काम तो आएगा, लेकिन जो है ना वो काम ही नहीं कर रहे। अच्छा चले,
तीन जमातों में से बताएं, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीटीआई, तगड़ी कौन है? मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, तगड़ा कौन है इलाके में? नहीं, मैं तो नहीं बोल सकते हैं, हमारी बात नहीं। सर, एमक्यूएम की बड़ी सपोर्ट यहाँ पर देखी जाती है और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि बड़ा तगड़ा वोट बैंक है उनका यहाँ पर सीट तो सूबाई और कौमी की दोनों पीटीआई ने निकाली थी 18 इसलिए निकाल ली थी कि जिन्होंने उनको जितवाना था उन्होंने जितवा दिया ना। ये पहले भी एमक्यूएम की थी और इंशाल्लाह अब भी एमक्यूएम की होगी। अब कोई सब खून मारा नहीं जाएगा क्योंकि लोग जो है ना उस फैसले से जो है ना खुश नहीं थे। और इलाके का हाल आप देख लेना कि किस तरीके का हाल हुआ हुआ है। इस इलाके के अंदर सिर्फ उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी की जमात जो है ना वो एमक्यूएम है। पठानों के लिए भी एमक्यूएम है, बलोचों के लिए भी एमक्यूएम है, सिंधी के लिए भी एमक्यूएम है। बाकी इसके अलावा आप किसी को भी ढूंढ लें यहाँ पे ना, एमक्यूएम का ये बतेरा रहा है कि आप उनके एमएनए को नहीं ढूंढें। उनका यूनिट ऑफिस खुला हुआ होता है, उनके कारकुन घूम रहे होते हैं, उनको उनके तर्जुमान होते हैं। आप उनको अपनी बात पहुँचाएँ, वो आगे तक बात पहुँचा देते हैं। यहाँ एमपी एमएनए की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इससे पहले एमपी एमएनए रहे, लोगों ने उनको देखा नहीं और तासुब की बुनियाद के ऊपर जो है ना उन्होंने अपने इलाके के अंदर थोड़ा बहुत काम करा लिया, उसके अलावा कोई काम नहीं। इलाके से क्या मुराद है? जो जहाँ उनका घर है। अच्छा। घर तो यानी क्लिफ्टन पे है, यहाँ नहीं है, क्लिफ्टन पे। हाँ, अब भाई उनकी वालदा का घर यहाँ पे है, सिर्फ वहाँ पे एक दो थोड़ा सा काम हुआ, उसके अलावा जो है ना बाकी रिहाइश वहाँ पे, उसके अलावा कोई पुरसाल हाल नहीं है, कोई चीज़ नहीं। इस बार पाक कॉलोनी के लोग किस जमात के ऊपर एतमाद कर रहे हैं और इंतखाबात के हवाले से उनका क्या कहना है? अच्छा, एक जिस हल्के में भी हम जाते हैं वहाँ एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी मिलती है जो थोड़ा मायूस हैं और थोड़ा गुस्से में भी हैं। उनका कहना ये है कि जनाब वोट कास्ट करना ही नहीं है। हालांकि वोट तो आपने कास्ट करना है, एक अमानत है आपके पास बतौर पाकिस्तान के शहरी। आप वो वोट देंगे तो उसका कोई आपको रिजल्ट मिलेगा। वोट देने का इरादा है? जी, इरादा है। चलिए, इरादा है। क्या देखकर वोट देंगे? पतंग को देंगे बस। वजह वो है ही एमक्यूएम हमारी। क्या है? हमारे अच्छी जमात सारे काम कराती है वही। अच्छा, काम करवाते हैं। उनके अदवार में काम हुआ है। वोट मरते दम तक पतंग है भाई। वोट मरते दम तक पतंग है? जी हाँ। किसका वोट है? पतंग का। अच्छा, पतंग का वोट है। किसका वोट है भाई? एमक्यूएम का। वजह क्या है? वजह यह है इसकी कि हमारे लिए सिर्फ एमक्यूएम ही आवाज़ उठाती है। इसके अलावा किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ तो उठाई है इलाकों में आके, लेकिन काम और सिर्फ एमक्यूएम करती है, इसके अलावा कोई नहीं करता। अभी जैसे कि 2018 के इलेक्शन में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर एमक्यूएम ने बायकाट कर दिया था। तो उसके ऊपर कुछ लोग जो है इलाके के पठान कह लो या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कह लो, वो जीत गए थे। तो उनके पास जब आवाम अपने मसाइल के लिए गई तो उन्होंने ये कहा कि हम तो अपने वोट से जीते हैं, तुम्हारे वोट से थोड़ी जीते हैं। अच्छा, तो वो काम नहीं करेंगे? काम नहीं करा उन्होंने। हाँ, उस हल्के में रहने वाला अगर वोटर उनका नहीं है तो उसका काम नहीं। अगर आपको देखना है तो अभी ये मीडिया अपना कैमरा लेके जाएं, आप आपको नज़र आ जाएगा गलियों के अंदर गटर बह रहा है, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है, सारा आवाम परेशान है। वो आवाम अब भी हमसे एमक्यूएम से उम्मीद ये लगा रही है कि एमक्यूएम ही करा सकती है, पीपल्स पार्टी नहीं करा रही। नहीं करवा सकती, ऐसा ही है। 40-42 साल से कराची में सिर्फ एमक्यूएम ने ही काम कराए हैं। आज तक किसी तंजीम ने, किसी पार्टी ने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। आइंदा भी एमक्यूएम ही कराएगी इंशाल्लाह, क्योंकि पिछले 3-3.5 साल का अर्सा जो पीटीआई के पास रहा, उन्होंने आज तक कराची के अंदर कोई एक काम नहीं करा के दिया। खुसूसन पाक कॉलोनी में तो झांके भी नहीं, समझे। उनके एमपी यहाँ पर नहीं है? उनके एमपी दरअसल उनकी वालदा का घर यहाँ है, वो खुद डिफेंस में रहते हैं। अच्छा। ठीक है ना। हाँ, तो वो कभी महीने 1.5 महीने में यहाँ आया करते थे। वो बस खाली वो मालूमात करके और चले जाते थे, उसके बाद फिर वो नहीं आते थे। बड़े साहब, 2018 से लेकर अब 24 आ गया है। जी जी। ये चले हम 2018 से 23 तक की बात करते हैं। जी जी। काम हुआ पाक कॉलोनी में, हसरत मोहानी कॉलोनी में कोई काम हुआ या बिल्कुल ही नहीं हुआ? काम हुआ मंजूर साहब के टाइम पर। अच्छा, बहुत आला किस्म का। पुरानी बात बता रहे हैं? नहीं, पुरानी यूँ बता रहा हूँ कि बुनियाद उसी की है। हाँ। और पाक कॉलोनी में अमन रहा। हाँ। पानी चमन से और किरण सरी में तक आता था। अब पानी की बूंद नहीं आ रही है। पानी है ही नहीं। जी। अच्छा। और दूसरी पोजीशन ये है कि जिससे कहो वो लड़ने मरने के तैयार हो, तो अभी भी गटर बंद पड़ा हुआ, चल के देख लो। गटर यहाँ पर उबल रहे हैं। जी। और अंदर से आगे बंद खुला हुआ है, पीछे बंद है। और कहो तो फिर लड़ने मरने के लिए तैयार है। हमें ऐसा बंदा चाहिए, मोहल्ले का चाहिए, जो मोहल्ले के अंदर करे
और मोहल्ले के अंदर सुकून चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की कि ऐसा बंदे को वोट देंगे जिसको जानते हो और जिस तक रसाई मुमकिन हो। जी जी, ऐसा ही बंदा जो चाहिए। 2018 में एमपीए थे उनको जानते थे? जो उनको नहीं, शक्ल तो मैं किसी की नहीं जानता हूँ, अच्छा। नाम ही से सुना है। हाँ। और काम करने वालों ने काम करा है। तो वो तो बता रहे हैं उनकी वालदा का घर ये, कभी उनका दरवाजा बजा के आपने बोला हमारा मसला हल करो? वो ऐसा हम बंदे को जानते ही नहीं है, सिर्फ जावेद मंजूर को जानते हैं हम। अच्छा। बस पाक कॉलोनी में 2018 में पीटीआई ने दोनों सीट्स निकाली, सूबाई की और कौमी की। इस बार भी वही निकालेंगे? भाईजान यहाँ कोई भी सीट निकाले नहीं निकाले, मसाइल बहुत है यहाँ पर। अच्छा। सबसे बड़ा पानी का मसला है। हाँ। जावेद मंजूर के ज़माने में पानी था, अभी पानी नहीं है। जावेद मंजूर को बना 40 साल हो गए, पानी 40 साल किसी की भी हुकूमत आती, पानी ही नहीं है इधर पर। लोग जो सुबह सुबह ड्यूटी से जाने से पहले पानी घर का भरते हैं, फिर ड्यूटी, वो भी एक ड्यूटी है। ड्यूटी है, और जब ड्यूटी से आते हैं जब पानी भरते हैं। ये पानी कौन देगा, ये बताओ मेरे को। सही कहना है। पानी कौन देगा? कोई नहीं देगा। वादे वादे बहुत सारे, चांद पे छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वादे वादे हैं, पानी देने वाला कोई नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं है, कुछ नहीं है। जो 2018 में, अरे 18-19 को छोड़ो। अच्छा। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। आपसे पानी नहीं मैं है, सवाल आपसे ये कर, जो पानी देगा वो वोट लेगा, खत्म बात। अच्छा ये चले बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुतालबा, ये अच्छा मुतालबा है कि जो पानी देगा वो वोट लेगा, क्योंकि इस इलाके का जो लोगों की आरा सामने आ रही है, लोगों से हमने बात की, मीठे पानी की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला दिखाई देता है। यकीनी तौर पर जब आप आम इंतखाबात में मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली मुंतखब करते हैं तो उनसे आप ऐसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जिससे हल्के के लोगों को आने वाले कई सालों तक फ़ायदा हो। जैसे कोई नई सीवरेज की लाइन डाली जाए, कोई नई पानी की लाइन डाली जाए, इलाके में कोई सरकारी बड़ा अस्पताल बनाया जाए। सरकारी अस्पताल से याद आया, इस हल्के में कोई ऐसा सरकारी अस्पताल है या फिर सारे लोग जिना सिविल भागते हैं? ऐसा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, बस ये है कि डिस्पेंसरी हैं, जैसे भुट्टो डिस्पेंसरी है, हसरत मानी डिस्पेंसरी में। अब तो हसरत मानी भी खत्म हो गई, उसमें सिर्फ वो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। डिस्पेंसरी में तो हार्ट अटैक का मरीज नहीं कुछ भी नहीं होगा, दिल का मरीज, सिर्फ बुखार और नज़ले की दवाइयाँ मिलती हैं, पेनाडोल मिलती है बस और कुछ नहीं है। डिस्पेंसरी है बस, हॉस्पिटल तो कोई है ही नहीं हमारे इलाके में। तो भाई जब 2018 में आपसे वोट मांगने आए थे, आपने उनसे अस्पताल नहीं मांगा? नहीं मांगा था। क्या मांगा था? हमारे पानी और बिजली और क्या है, अच्छा, सीवरेज का। इसी से नहीं बाहर निकल इससे सके? बाहर ही नहीं निकल रहे, अभी तक यही मसले हल नहीं हुए पानी के। तो वो एमपीए साहब या एमएनए साहब जो भी थे, हाँ। उन्होंने इनमें से क्या दिया? वैसे ये है कि मुत्तदा के दौर में पानी फिर भी उन्होंने काम नहीं, किए थे। पिछली बार तो पीटीआई वाले निकाले। पीटीआई वालों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ तो किया कुछ भी नहीं किया। आते ही नहीं थे यहाँ पर, क्या किया? अच्छा, नजर ही नहीं आए। नजर ही नहीं हाँ, आया। इलाके में कोई भी नहीं आता। इस बार क्या लगता है पाक कॉलोनी के लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं यहाँ पर? मुत्तदा पाकिस्तान। अच्छा, हाँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त कराची के सूबाई असम्बली के हल्के PS 114 में हम मौजूद हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से कैंडिडेट्स यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोग उन्हें वोट दें ताकि वो इलाके में काम कर सकें। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ख्वाजा नियाज़ मोहम्मद साहब मौजूद हैं। सर, PS 114 की अगर मैं बात करूँ तो जिन इलाकों पर ये हल्का मुश्तमिल है, हमने देखा कि वहाँ पर बड़ा टक्कर का मुकाबला रहा गुज़िश्ता इंतखाबात में भी। आपने 11,700 से ज़ायद वोट उठाए, MQM ने भी 12,000 समथिंग वोट उठाए, PTI 13,000 वोट लेकर जो है वो विनर करार पाई। क्या समझते हैं इस बार भी हल्के में कंपटीशन टफ है और किस तरीके से आप अपने वोटर को कन्विंस करेंगे? देखिए, इस वक्त तो जो हमारी कैंपेन चल रही है जिसके अंदर हम डोर टू डोर जा रहे हैं, यूसी हर किस्म के लोगों से मिल रहे हैं, इस वक्त तो बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल है। मैं दावे से ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रुझान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे जितना अरसा दीगर पार्टियों ने गुजारा है उसमें उन्होंने कभी पलट कर वोटर को पूछा नहीं है कि तुम्हारे मसाइल क्या हैं, चाहे वो 88 से हों, चाहे वो 2018 से हों। आप इलाके को विज़िट कर चुके होंगे, आपने देखा होगा यहाँ जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, मैं इनको दावे से चैलेंज करता हूँ कि वो बताएं कि वो उन्होंने कौन से ऐसे तरक्याती काम किए जिससे आवाम से मुस्तफ़ीद हो। और हम ये भी दावा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह
कि तमाम यूसीज़ के अंदर जो इस वक्त 114 में आ रही हैं, चाहे सेवरेज के काम हो, चाहे पानी के हो, चाहे पेवर ब्लॉक के हो, सीसी फ्लोरिंग के हो, रोड्स के हो, पार्क्स के हो, हॉस्पिटल्स की जो रेनोवेशंस हो, ये सारे के सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। अब माजरत के साथ जब हल्के के लोगों से मैं बात करता हूं तो वो तो कहते हैं कि मीठे पानी का नामो निशान भी नहीं है। देखिए, इन चंद इलाकों में आपको मीठे पानी के लिए कमी मिलती है, जो हमारे टेल एरियाज़ हैं। ठीक है, अगर आप पाक कॉलोनी को देखेंगे तो उसके फ्रंट की जितनी भी लाइन है, आबादी का जो आधा हिस्सा है उसमें वो है। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो पानी नाज़माबाद से हमारे पास आता है, COT अपना हसन स्क्वायर से हाई राइज बिल्डिंग की बनाने की वजह से वो पानी कम हो गया। फिर हमारा जो सिस्टम नाज़माबाद में आता है, गुलबहार में 12 घंटे का शेड्यूल उनका है, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार और जो हमारा बाकी जो एरिया है उसका है, जिसमें हमारी शेरशाह यूनियन काउंसिल भी आती है, जहानाबाद भी आती है, पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार आती है। वो 6 घंटे, वो 12 घंटे का पानी भी शेड्यूल के मुताबिक हमको नहीं मिलता। उसका ज़्यादातर हिस्सा वो भी गुलबहार वाले जो हैं वो ले जाते हैं। हमारे वॉलमैन्स हमारी टाइमिंग पे वाल बंद करके आते हैं, पीछे से वहाँ के जो वॉलमैन्स हैं या दूसरे जो भी अनासर हैं वो आके उन वॉल्स को खोलते हैं, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज आ जाती है। पानी की तकसीम में शॉर्टेज है। पानी अगर प्रॉपर तरीके से 12 घंटे का शेड्यूल हमें दिया जाए, काफ़ी फ़र्क हो सकता है। काफ़ी नहीं होगा, कमी फिर भी थोड़ी होगी, 25% की तो है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर होगा। बेहतर। अच्छा सर, आप बड़े अच्छे तरीके से हल्के के सूरत हाल से वाकिफ़ हैं और यहाँ के डायनेमिक्स जानते हैं। क्या समझते हैं कि जब मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली, जो असम्बली के मेंबरान होते हैं, वो यहाँ मुंतखब होकर आएंगे, कौन सी पॉलिसीज़ उन्होंने इमीडिएट ऐसी मुरतब करनी है जिससे हल्के के लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सके? देखिए, हल्के का नुमाइंदा जब सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब होता है या NA के लिए होता है, उसमें एक जो ख़ास तौर पे, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात डिवोल हो गए हैं, वो सूबाई गवर्नमेंट के पास है। इस हल्के के लोग, या कराची, मैं तमाम कराची के लिए भी कहूँगा, उनके लोग जो हैं वो अपोजिशन खेलते हैं और अपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं। अब जब वो अपोजिशन में बैठते हैं तो फिर अपोजिशन का रोल अदा करते हैं। फिर उनके पास बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पार्टी पॉलिसी ये होती है कि आवाम को मसाइल में उलझा के रखो। वो CM के साथ, वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जो है ना, मसाइल पे सियासत करते हैं। वो मसाइल को हल करने की सियासत नहीं करते। अगर वो वाटर बोर्ड के साथ, जो इस इदारे को देख रहा है, वो KMC के साथ, वो हेल्थ के साथ, वो एजुकेशन के साथ, वो CM साहब के साथ, जो उस वक्त जो भी CM होता है किसी भी पार्टी का हो, वो अगर अवामी नुमाइंदा बनकर उसके साथ नुमाइंदा बनकर जाए और काम करवाए तो वो बहुत कुछ करवा सकता है। लेकिन उसकी चूँकि ये पॉलिसी होती है कि अब इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है सिंध में, तो हमने तो मसाइल का और ढेर लगा देना है, ताकि और ढेर लगे। फिर हम जिस तरह सियासत को बराए सियासत करते हैं और अपनी तमाम पॉलिटिक्स को सियासत पे फोकस करते हैं, मसाइल पे सियासत करते हैं। जब ये मुंतखब नुमाइंदे जो कराची से जाते हैं, ये अगर ये वाली पॉलिसी अपनाएंगे तो कराची में मसाइल का तो ढेर होगा। मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, ये कराची से पीपल्स पार्टी के MPs को, MNAs को मुंतखब करा लें। हर MPA, हर MNA की अपनी ये जिम्मेदारी बनेगी कि वो सिंध गवर्नमेंट में जाए और ड्यूल किए हुए जो हमारे इख्तियारात हैं वो आवाम में पहुँचाए। थ्रू आउट कराची की बात करता हूँ। अच्छा, जो शिकायत आप कर रहे हैं ना, ये इस हल्के के कुछ आवाम भी करते हैं, और उनकी शिकायत ये है कि अगर एक सियासी जमात का मुंतखब नुमाइंदा हल्के में आ जाता है तो वो उन गलियों में काम करवाता है जहाँ उसके वोटर सपोर्टर्स हैं, और जहाँ उनके वोटर सपोर्टर नहीं है वहाँ काम नहीं होता, और ये इल्ज़ाम वो पीपल्स पार्टी पर भी लगाते हैं। देखें, उसकी बुनियादी वजह ये, हमारे इस हल्के में 1970 में पीपल्स पार्टी जीती है। उसके बाद इस हल्के में आज तक पीपल्स पार्टी नहीं जीती। सही है। 88 के इंतखाबात से अगर हम सिलसिला शुरू कर लें तो आज तक एक दफ़ा PTI 2013 से 2018 तक जीती है, नारों की सियासत करके। उसके भी MP साहब जो है ना हमारे दरमियान में कभी नहीं रहे। आप जाएं, 13,000 वोट उठाए, सपोर्टर तो था उनका। नहीं, सपोर्टर की थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, 2013 से 2018 के दरमियान उसके किरदार की बात कर रहा हूँ, उसकी मेहनत की बात कर रहा हूँ, उसको डिवोल करने की बात करता हूँ कि वफाकी हुकूमत थी। अगर वो आए, काम गिनवाए, तो मेरा आप TV प्रोग्राम रखिए, TV प्रोग्राम में आप टॉक शो रखिए। मेरा चैलेंज है, मैं टॉक शो के अंदर आपको बात के लिए साबित करूंगा कि उसने क्या काम करवाए, जो MPA साहब थे और वफाकी हुकूमत होते हुए जी। इससे पहले अच्छा, मजे की बात यह कि कौमी असम्बली की सीट भी PTI, कौमी असम्बली भी उनकी, सूबाई असम्बली भी उनकी, कौमी वफाक की हुकूमत भी उनका, सब कुछ उनका। वो आए, वो भी काम गिनवाए जो हमने
केएमसी से करवाए हैं, जो हमारे अवामी नुमाइंदे, जो हमारे यूनियन कौंसिल हैं उन्होंने किए हैं, जो हमारे सीएम डायरेक्टरेट से जो काम हुए हैं, हम उनका मुआजना पूरा तहरीरी तौर पे आपके सामने लाएंगे। उस मुआवजे को रखकर फैसला आप कीजिएगा और आवाम कर ले। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इस बार पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीटीआई और दीगर जमातों में आवाम इस बार जो वोट देंगे वो क्या सियासी पसंदीदगी को देखते हुए देंगे, या फिर अब इस हल्के में ये सूरत हाल हो गई है कि डिलीवर किए बगैर गुजारा है नहीं? देखें, मेरी बात सुने, आवाम को एक बात, मैं जो यूनियन काउंसिल्स में घूमा हूँ, जिसमें तमाम, चाहे वो शेरशाह हो, चाहे पुराना गोलीमार, जहानाबाद, पाक कॉलोनी, मेट्रो वेल, बनारस, पठान कॉलोनी, यहाँ के लोगों में एक शऊर तो अब आ गया है कि अगर हमने अपोजिशन खेला तो हम सिर्फ अपोजिशन में रहेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमती पार्टी, जहाँ सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की, आपने देखा होगा कि सिंध के अवाम बाशऊर हैं, वो एक फ़ैसला करते हैं, पीपल्स पार्टी को ही हमेशा वोट देते हैं और अपनी हुकूमत बनाते हैं। तो यहाँ के लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है कि अगर हम हुकूमत बनाने वाली जमात के साथ जुड़ गए, हमने अपना MNA और MP इनको दिया, तो ये हमारे मसाइल को हल करेंगे, क्योंकि वो जाकर सियासत करते हैं। मैं फिर आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, कोई भी अपोजिशन लीडर जब सिंध असम्बली में बैठता है, चाहे वो जमात इस्लामी से हो, चाहे वो JUI से हो या किसी और तहरीक से हो, उन सब का मुद्दा ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मक्खी की तरह गंद पे बैठते हैं। वो कभी भी जो इक़्तिदार में जो पार्टी है उसकी कारकर्दगी वो नहीं बताते, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, इसलिए ऐसे ही होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताएं। वो तामीर देखें, सियासत में, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, सियासत में ये नहीं देखा जाता कि मुझे किसने वोट दिया और मुझे किसने वोट नहीं दिया। मैं 4 साल तक यूनियन काउंसिल पुराना गोलीमार का वाइस चेयरमैन रहा हूँ। मैं आपको डोर टू डोर भेजने को तैयार हूँ कि 2006 से 2010 के दरमियान हमारा कोई भी पंजाबी भाई, पश्तून भाई, सिंधी भाई, बलोच भाई, उर्दू स्पीकिंग भाई, जो यहाँ सब रहते हैं, बंगालीज भाई, अगर वो ये कहें कि हमारी खिदमत रंग और नस्ल या सियासी तफरके की वजह से नहीं की गई है, मैं उनका मुजरिम हूँ। मैं आपके सामने उनके साथ चले, आप तो यकीनी तौर पर ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी इस बार यहाँ से सीट निकालेगी। आप क्या समझते हैं, टफ टाइम कौन देगा आपको? देखिए, मैंने आपको वो वजूहात भी बताएं कि लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि अपोजिशन बैठकर सियासत करती है, वो वाटर बोर्ड के चक्कर नहीं लगाती, वो सीएम को रिक्वेस्ट नहीं करती, वो केएमसी के पास नहीं जाती, वो हेल्थ को नहीं देखती, वो एजुकेशन को देखती नहीं, वो देखती नहीं है। उसका एक ही काम होता है, सुबह उठकर वो देखता है कि आज मेरे लीडर ने क्या कहा है और उसके जवाब में मुझे क्या कहना है। सर, टफ टाइम कौन देने लगा है आपको? मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे लिए टफ टाइम है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला ही नहीं है, हमारा इन मसाइल से मुकाबला है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। इन मसाइल के हल के लिए वसाइल वाली जमात को आप वोट दीजिए। मैं दावे से कहता हूँ कि ये मसाइल ऐसे नहीं है कि ये हल ना हो। क्यों नहीं हो सकते मसाइल हल? ये बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा नियाज़ मोहम्मद साहब PS 114 से कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और आप इस हल्के के हवाले से बता रहे थे कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं। और अवाम अगर अपना वोट देखें, जब लोगों में शऊर है, सियासी शऊर रखते हैं, अपना वोट कास्ट करने से पहले उनकी जो सियासी वाबस्तगी है वो ज़रूर एक तरफ हो, मगर जो आपके कैंडिडेट है, जो आपके हल्के से खड़ा हुआ है, आप ज़रा उसका CV भी चेक करें, उसका प्रोफाइल देखें, उसका माजी देखें, और अगर आपको लगता है कि ये कैंडिडेट डिलीवर कर सकता है तो फिर आपका वोट ऐसे शख्स के लिए होना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। PS 114 114 पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, मेवाशाह, मुख्तलिफ इलाके हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर अपना वोट कास्ट करते हैं। लोगों का क्या कहना है? हम पाक कॉलोनी की बिस्मिल्लाह होटल मार्केट पर मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा दुकानदारों से भी बात करेंगे, आम शहरियों से बात करते हैं कि जनाब इस बार इरादा है क्या। इस बार अब इलेक्शन करीब हैं तो सारे आएंगे, कारोबारी हजरात के पास भी सारे आते हैं दुकानों पे, मार्केट में वोट मांगेंगे। क्या कहेंगे उन्हें, वोट किस बदले दिया जाएगा? भाई वोट तो किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं? क्यों? हाँ ना, वजह भाई इतनी महंगाई है, क्या वोट देगा? सर, वोट देने का इरादा है नहीं है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं है हमारा इरादा। क्यों? वजह क्या करेंगे? वोट तो अमानत है, देना पड़ता है। भाई जिसको दो वही महंगाई है, क्या करेगा? भाईजान वोट किधर देगा यार? आज आपको सब नजर आ रहे हैं। हाँ। उसके बाद कोई नहीं नजर आते। सबों ने अपनी अपनी दुकानदारी चमकाया हुआ है। ये अच्छा। गाड़ियों में महक, ये तस्वीरें, ये
सलाम दुआ करने के लिए आ रहे हैं। हाँ। इसके बाद वो लोग जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद नजर ही नहीं आता वो लोग कहाँ गए। जो पिछली बार आपके एमपीए थे, पीटीआई से मुंतखब हुए थे। हाँ, उन लोगों ने काम करवाया माशाल्लाह से। अच्छा। आप भी इंतहा काम करवाया, जैसे मगर उनका निशान छीन लिया गया। हाँ। क्या बोल सकते हैं भाई, उनका तो निशान ही छीन गया। और उन लोग भी अभी परेशान है, कोई बैंगन लिया हुआ है, कोई बैडमिंटन लिया हुआ है। अच्छा। उन लोग की जिंदगी को तो परेशान कर दिया इन लोगों ने। भाई पीटीआई ने काम करवाया, पिछले जो एमपीए थे आपके उन्होंने काम करवाया था? पता नहीं यार, हमें नहीं काम हुआ था उस दौर में, पीटीआई के दौर में? हाँ, ये सड़क बनी है ना यार पूरी, अच्छा काम हुआ है। अच्छा जनाब, किसने कितना काम करवाया ये आवाम से बेहतर और कौन बता सकता है, जो हल्के के रिहायशी हैं। ज़रा देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। जो पिछले आपके पीटीआई के एमपीए साहब थे उन्होंने अच्छा काम करवाया ना। फुटपाथ बना दी, रोड बनवा दिया, नाला बनवा दिया, बरसाती नाला बन गया। हाँ। जब तक के बरसाती नाला नहीं था पानी दुकानों में आता था। हाँ। अभी वो बना है तो ये डायरेक्ट वहाँ जाता है ना। अच्छा ये भाई ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है या काम हुआ है? आपका ये जो इलाका है यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है? भाई हर चीज़ का ही मसला है, जाहिर सी बात है। बिजली का, पानी का, पानी का। पर पानी की शिकायत ज़्यादा है। जी हाँ, इसकी भी आवाम ने वो सलाम क्या हर चीज़ की वो करी हुई महंगाई। अच्छा सारे वोट मांगने आ जाएंगे, अब इलेक्शन करीब आ गया है, हम लोग देना तो पड़ेगा वोट। नहीं देंगे भाई हम लोग, जाहिर सी बात है किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, हर चीज़ की हाँ। परेशानी है। हाँ। तो किस तरह करेंगे? 2018 में 5 साल पहले आपने वोट दिया था? जी दिया था हमने। किस पर एतमाद किया था? पतंग पे करा था। तो वो पतंग कितना ऊंचा उड़ी? पता नहीं कितनी उड़ी वो तो। काम किया था उन्होंने कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं करा था। फिर अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है हमारे लिए, ये भी देखते हैं। चले जनाब, लोगों ने पिछली बार जिन पर एतमाद किया था, अगर उनकी कारकर्दगी से वो मुतमईन है तो उन्हें वोट ज़रूर देंगे इस बार, अदरवाइज़ लोगों का इरादा कुछ और है। पिछली बार आपके इस हलके से सूबाई असम्बली के पीटीआई ने सीट निकाली थी, इस बार आपको क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर? यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है, पीपल्स पार्टी है यहाँ तो। पीपल्स पार्टी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं वो काम कर सकते हैं आपके हल्के में? काम तो करना चाहिए उनको, जैसे हालात चल रहे हैं। उन्होंने बोला बिलावल ने हम काम लाजमी कराएंगे। अच्छा, बिलावल ने पक्का डक्का करके बोला जी काम हम कराएंगे। तो पीटीआई पिछली दफ़ा एमपीए एमएनए दोनों उनके थे, काम हुआ या नहीं हुआ? काम हुआ था, रोड वगैरह बने, जो गलियाँ बनी है, सब काम कराए उन्होंने इलाके में। काम उन्होंने करवाए थे, मुतमईन थे आप उनकी कारकर्दगी से? मुतमईन थे ना, जब काम हुआ तो मुतमईन हो गए ना। सिर्फ रोड बना या और भी काम हुए थे पीटीआई के दौर में? माशाल्लाह अच्छे काम हुए हैं, गलियाँ बनी हैं। हाँ। और भी गलियों का काम भी हुआ है बहुत अच्छा। हाँ। आपने पिछली बार किस सियासी जमात पर एतमाद किया था? पीटीआई पे। अच्छा, कितना फीसद आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे? आप भी जानते हो कितने उतरते हैं कितने नहीं उतरते हैं, ये तो आप भी जानते हो। शुरू में सुहाने ख्वाब तो हर कोई दिखाता है, ये बात तो आप भी जानते हो। उतने काम नहीं हुए जितने होना चाहिए थे, वो काम नहीं हुए। अच्छा, आप यहाँ पर कारोबारी हजरात जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस हल्के का कौन सा ऐसा मसला है जो बिजनेस को भी मुतासर कर रहा है? बिजनेस से ये कि यहाँ की सफाइयाँ, गलियाँ कोई देखा भाली नहीं है। ये है कि हमारे रोड पे जो प्राइवेट लगे हुए हैं सुपर ऊपर, वो रोड को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, प्राइवेट हैं वो। बाकी तो गवर्नमेंट की सतह पर नहीं होता है। हुकूमत की सतह पर अभी मैं आपको पीछे ले आता हूँ, गली दिखाता हूँ। हाँ। ये आप देखो क्या कंडीशन है। वो काम नहीं होना चाहिए जैसे काम होना चाहिए ना, जैसे एक इलेक्शन के मुताबिक जो होता है हुकूमती, वो काम कुछ भी नहीं है। अब इलेक्शन आ रहा है, सारे वोट मांगने आएंगे, वो तो आते हैं हर साल आते हैं। अब किस पर एतमाद है लोगों का? अभी तो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी पे लोगों का एतमाद है। पीपल्स पार्टी पे जनाब, पीपल्स पार्टी, पीटीआई या कोई और जमात? पीपल्स पार्टी। अच्छा, कौन सी बात पसंद है उनकी? मुल्क में काम करते हैं। आप किस सियासी जमात को बेहतर समझते हैं? किरेन टीएलपी को। ये एक अच्छी यहाँ पर एक अलग राय मिली लोगों की। आपको कौन सी बात पसंद है टीएलपी की? टीएलपी इख्तिदार में ना होते हुए भी काम उसने बहुत किया है। अच्छा, इख्तिदार में नहीं है लेकिन है। बहुत काम किया है। टीएलपी का वोट बैंक बहुत अच्छा है, आपको भी पता है, बानिस्बत और जमातों से। पिछली बार आपने टीएलपी पर ही पिछली बार भी दिया था वो। टीएलपी को बल्दियात में भी टीएलपी को दिया था और इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में भी टीएलपी को ही वोट देंगे। चलें जनाब, मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ पर सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं। कौन सी सियासी जमात बेहतर है? क्या लगता है इस हलके में पाक कॉलोनी, गोलीमार और ये जो इलाके हैं, कौन इस बार बाजी मार जाएगा? यार मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, मैं यहाँ रहता ही नहीं। अच्छा, चले जनाब, लोगों से ये सवाल कर रहे हैं कि PS 114 में
कौन सी सियासी जमात स्ट्रॉन्ग है और कौन इस बार मैदान मारेगा। लोगों की मुख्तलिफ आरा आ रही हैं सामने। उनके हल्के में काम नहीं होता है और बुनियादी सहूलियात से महरूम होते हैं, तो फिर कुछ मायूसी लोगों के अंदर दिखाई देती है। लोगों ने इस वक्त किससे तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं और जो पिछले मुंतखब नुमाइंदे थे उनसे कितना मुतमईन है, ये सवाल कर रहे हैं हम लोगों से। अच्छा जनाब, इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद है ना, PS 114, ये कराची का सूबाई असम्बली का हल्का है और यहाँ पर हम लोगों से भी बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त आसिफ कायम खानी साहब मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इलाके में फलाह बहबूद के काम करते हैं। इनसे बात करते हैं। आसिफ भाई, काम तो आप 12 महीने कर रहे हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं। इलाके के मसाइल सरकारी सतह पे कौन हल कर रहा है? फ़िलहाल तो अगर देखा जाए तो सरकारी सतह पर कोई भी ऐसे काम हुए नहीं है और इस वक्त मसाइल का अंबार बड़ा है हमारे एरियाज़ में और मुतल्लिका हुक्काम जो हैं वो बिल्कुल भी नज़रसानी नहीं करते। नज़रसानी तो दूर की बात है, मतलब बातचीत भी नहीं करना चाहते। गुज़िश्ता इंतखाबात में जो यहाँ से MP और MNA जो यहाँ से जो मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी मतलब उनकी तो शक्ल ही नहीं देखी हम लोगों ने कि वो मौजूद भी हैं या नहीं। और सबसे बड़ा मसला जो दरीना मसला जो हमारा एरिए का है, एक एक घर का है, वो है पानी का। और दूसरा मसला है सेवरेज का। जब पानी का निज़ाम जो बेसिक है, अगर इंसान को बुनियादी सहूलत ही नहीं मिलेगी तो इंसान कैसे जो है जिएगा। असमें ये पानी का मसला है क्या? जिससे भी बात हो रही है वो मीठे पानी की शिकायत कर रहा है। क्या लाइन यहाँ पर नहीं आ रही है? क्या मसला है? आप बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट कभी यहाँ के इलाके के MP MNA के पास गए आप कि जनाब ये जो मसला है इसको हल कराया जाए, जो भी अगर लाइन का मसला है? पानी का इशू ये है कि हमारे पास पानी की शॉर्टेज है, ठीक है, और हमारा ये एरिया टेल एंड में पड़ता है क्योंकि एक दो तरफ आबादी के बीच को बिल्कुल टेल एंड में आ जाता, तो हमारे पास पानी बहुत मुश्किल से पहुँचता है। तो जिस हिसाब से रसाई होगी उसी हिसाब से हमारे पास पहुंचेगा, लेकिन रसाई कम है तो हमारे पास पानी नहीं पहुंचता। और यहाँ तक कि हम वाटर बोर्ड में और कई ऐसी जगहों पे जहाँ हमें जाना चाहिए था, हम वहाँ तक गए कि हमारे एरिया के लिए पानी का मसला हल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार इस हल्के के लोग किससे उम्मीदें लगाए हुए हैं? पिछली बार दोनों सीटें PTI को दे दी थी इस हल्के के लोगों ने। जी बिल्कुल। इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए, मसला ऐसा है कि इस बार इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जो इलाके के लोग हैं और वो मुश्तरका तौर पे अगर इलाके के इंसान को अगर मुंतखब करते हैं, इलाके के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को मुंतखब करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा, ताकि हम उन तक पहुंच तो सके कम से कम। अब हमारे इलाके से अगर बाहर का कैंडिडेट होगा हम उस तक पहुंच नहीं सकेंगे, मसला ऐसा है। देखें, अब ये पाक कॉलोनी ऐसा एरिया है कि यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर इलाके का शख्स होगा तो हम उस तक कम से कम पहुँच के पानी का मसला तो हल कराएंगे। हमारा दरीना जो मसला है वो पानी का है, वो पानी का मसला है। ठीक है जनाब, आसिफ कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इलाके में मुतहरिक है। इस वक्त मीठे पानी का जो मसला है, ये जिस शख्स से बात हो रही है वो यही शिकायत कर रहा है। और PS 114 जिसमें अगर हम बात करें तो पाक कॉलोनी, गोली मार और दीगर इलाके आते हैं, शेर शाह, यहाँ पर मीठे पानी की फराहमी के लिए अब लोगों ने ये मुतालबा रख दिया कि जनाब जो ये मसला हल कराएगा, ख्वाह वो किसी जमात से हो, ख्वाह किसी प्लेटफॉर्म से खड़ा हो, आज़ाद खड़ा हो, वोट उसका है। अब देखना ये है कि पिछली बार जिन पर एतमाद किया था हल्के के लोगों ने, उनकी कारकर्दगी से वो कितने मुतमईन थे वो उनकी बातों से पता चल रहा है। इस बार ये अवाम किस पर एतमाद करते हैं और किसे मुंतखब करते हैं, हम उम्मीद यही है कि जो भी मुंतखब होकर आए वो इस हल्के के लोगों का ये मसला हल करवाए। PS 114 से इस बार वोट किसका है, ये लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो हल्का है जिसमें ये पाक कॉलोनी का भी इलाका आता है, इस बार यहाँ लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं? किसी पे भी एतमाद नहीं कर रहे। किसी पे भी नहीं कर रहे? क्या वजह है? यहाँ इस इलाके में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं कर रहे। वो क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं इस इलाके में। मीठा पानी आता ही नहीं है। जिस शख्स से बात हो रही है वो मीठे पानी की बात कर रहा है। जी। तो पिछली बार आपने किस सियासी जमात पर एतमाद किया था? आपके मुंतखब नुमाइंदे तो PTI से थे, सूबाई असम्बली के भी, कौमी असम्बली के भी। हमने पीपल्स पार्टी को किया था। अच्छा, तो वो जमात तो रह गई थी, PTI ले गई थी। आप देखा वो जो आप पानी लाने की बात करेगा आप उसके ऊपर करेगा। अच्छा, जो पानी लाने की बात करेगा वोट उसका है। और यही सवाल कर रहे हैं जनाब लोगों से। पिछली बार PTI ने दोनों सीटें निकाली थी, सूबाई असम्बली की भी, कौमी असम्बली की भी। कितना काम किया उनके नुमाइंदों ने? 0/0। 0/0?
कोई काम नहीं किया? नहीं, देख लिया आपके सामने जो हालत है इलाके की। अच्छा, फुटपाथ देख लिया आप, कहाँ गई हमारी फुटपाथ कहाँ गई हमारी, देख लें आप। इस बार क्या लगता है कौन सी सियासी जमात का पलड़ा भारी है यहाँ पर? इंशाल्लाह मुत्तहदा आएगी। पतंग आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, वही कुछ करके पतंग आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, PTI या कोई और जमात? MQM। अच्छा जी, लोग क्या कहते हैं ज़रा, किस सियासी जमात से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, ये हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी सियासी जमात? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। क्या लगता है पीपल्स पार्टी आपके हल्के से सीट निकालेगी इस बार? भाई मेरे मशवरे से तो कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की पार्टी अच्छी है। सिर्फ अल्लाह की पार्टी। अच्छा, TLP। अच्छा जी, TLP के भी सपोर्टर्स हैं यहाँ पर, MQM के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, और यही इस हल्के की खूबसूरती भी है। काम करवाते हैं मुंतखब नुमाइंदे, सिर्फ वोट लेने के वक्त आते हैं, उसके बाद भी पूछते हैं कि भाई कोई मसला है, कोई काम? भाई पूछते हैं, कोई काम नहीं करते। अच्छा, पिछली बार PTI के MPA थे यहाँ पर, कितने फीसद काम किया? बहुत अच्छा काम किया है PTI ने यहाँ पर। अच्छा, और इस बार भी इंशाल्लाह PTI आएगी। PTI आएगी इंशाल्लाह। चलें जनाब, PTI आएगी या पीपल्स पार्टी आएगी या MQM आएगी, ये तो इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा। ज़रा लोग बड़े यहाँ पर एक्साइटेड हैं और लोगों से हम पूछ रहे हैं कौन तगड़ा है इस हल्के से, पीपल्स पार्टी, MQM, TLP, कौन? सच्ची ईमानदारी वाली। हाँ, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जनाब, पिछली बार वोट कास्ट किया था? बिल्कुल। किसको दिया था? PTI। कितना आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे वो? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा। अच्छे। कौन कौन से काम उनके अच्छे लगे आपको? बहुत सारे काम अच्छे लगे। आपके हल्के में कौन सा काम करवाया उन्होंने? हमारे हल्के में बहुत सारे काम करो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सपोर्ट PTI को है। अभी भी सपोर्ट PTI को है आपकी? इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। अच्छा जी, ज़बरदस्त। लोग कोई ये तो कह रहे हैं PTI ने अच्छा काम करवाया है। PTI ने तो करवाया, लेकिन मेरे हिसाब से तो क्योंकि यही सही चल रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, पिछले जब इलेक्शन हुए थे तो PTI के MPA थे, PTI के MNA थे जी। काम कितना हुआ उनके दौर में? काम कितना हुआ? कोई काम नहीं। कोई भी काम नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ तो कह रहे हैं कि जरा आप सड़क वड़क कोई उन्होंने बनाई है सड़क? नहीं बनाई। अच्छा, सड़क लोग दिखा रहे हैं कि जनाब आप सड़क देखें, सड़क टूटी हुई है। तो किसी ने कोई काम नहीं किया। बड़े साहब, काम किया या नहीं किया, ईमानदारी की बात बताएं। PTI के जो MPA थे वो इलाके में कितनी दफ़ा नज़र आया आपको? एक दफ़ा भी नहीं देगा। एक दफ़ा भी नज़र नहीं आया। और कोई काम उन्होंने करवाया ऐसा जो जहन में हो कि यार ये उन्होंने अच्छा काम करवाया था? कोई काम अच्छा नहीं करवाया। तो क्या लगता है फिर इस बार कौन सी सियासी जमात भारी है यहाँ पर? कौन यहाँ पर तगड़ा है? पीपल्स पार्टी, MQM, TLP, PTI? सारे तगड़े हैं। सारे तगड़े हैं। आपका एतमाद किस पर है? आपका एतमाद किस पर है? जब हम निकलेंगे ही नहीं वोट देने। अच्छा, इस दफ़ा वोट देने नहीं निकलेंगे। ये जो नाराज़गी है ना, ये भी बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है। और लोगों से हम बात कर रहे हैं, वोट देने का इरादा है आपका या आपका भी नहीं है? देंगे क्यों नहीं देंगे? देंगे। अच्छा, क्या देखकर वोट देंगे ये बताएं? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को वोट देंगे। आप समझते हैं जमात इस हल्के में काम कर सकती है? कर सकती है। सीट तो उन्होंने पहले कभी निकाली नहीं। हाँ, बहरहाल आना चाहिए उन्हें। आना चाहिए उन्हें। ठीक है जनाब, हर किसी की अपनी एक राय है और उसी राय की बुनियाद पर हम ये शो कर रहे हैं और लोगों की जो आरा है उससे पता चलता है कि हल्के में कौन कौन सी सियासी जमातों के लोग ज़्यादा हैं और किसे सपोर्ट कर रहे हैं लोग, मसाइल क्या हैं हल्के के। ये तमाम चीज़ें आज के अपने इस शो में हमने कवर करने की कोशिश की। PS 114 एक ऐसा हल्का है जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है वोटर्स की, 2.25 लाख से ज़ायद वोटर्स है। मगर इस हल्के में जिस शख्स से बात हुई ये शायद वाहिद हल्का है जहाँ पर सबकी ज़ुबानों पर एक ही मसले का नाम था और वो था मीठे पानी की फरहमी। सड़कें, सीवरेज, ये तो शहर भर का मसला है ही, पर जिस तरीके से यहाँ पर पानी की शिकायत कर रहे हैं लोग, तो यहाँ जो भी मुंतखब नुमाइंदा उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उसने मीठा पानी लोगों को मुहैया करना है ताकि अगली बार भी लोग फिर उन्हीं पर एतमाद करें। उम्मीद करते हैं जो भी मुंतखब नुमाइंदा आएगा वो इस मसले को ज़रूर हल करने की कोशिश करेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के में आपसे मुलाकात होगी।